बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। कल हमारी नशिस्त थी जनाब मोहसिन अली साहब से, जो पाकिस्तान के सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और बिला मुबालगा पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि एशिया के चंद मकबूल तरीन यूट्यूबर्स में शुमार होते हैं कि जो अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए भी जो है वो स्पोर्ट्स के वाले से हमें अपडेट देते रहते हैं, न सिर्फ क्रिकेट बल्कि दीगर खेलों को भी वो अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं और कलम के साथ जो उनका रिश्ता है वो कई दिहाइयों पर मुश्तमिल है और हम बड़ी आसानी के साथ उनको असातिज़ा की फहरिस्त में शामिल कर सकते हैं। तो कल काफ़ी तशनगी रही थी क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से ICC चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से बहुत सारे मामला थे कि जिनको डिस्कस करना ज़रूरी था। यही वजह है कि आज के शो में हमने एक दफ़ा फिर सैयद मोहसिन अली साहब को अपने बतौर ख़ास जो है वो मदऊ किया है और हम इनके इंतहाई मशकूर हैं कि अपनी गुनागुन मसरूफियात में से इन्होंने वक्त निकाला और हमारे शो को रौनक बख्शी। मोहसिन अली साहब के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 5 मैचेस की T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड रवाना हो गई। पाक न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी। पहली बार टीम का हिस्सा बनने वाले खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। उम्मीद है हम कामयाब होंगे। नायब कप्तान शादाब खान। ICC की ODI प्लेयर्स रैंकिंग जारी। रैंकिंग में बाबर आजम की दूसरी पोजीशन बरकरार। पैसे लेकर और सिफारिश की बुनियादों पर खिलाड़ियों को टीम का हिस्सा बनाया जाता है तो टीम आगे कैसे जाएगी? शाहिद खान आफरीदी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए PCB ने जो टीम तश्कील दी वो गलत थी। ये वही खिलाड़ी हैं जो 7-8 दफा से नाकाम होते आ रहे हैं। अहमद शहजाद। PCB ने मुझ पर नाजायज इल्जामात लगाकर मेरे करियर के 7 साल जाया कर दिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा पाकिस्तान के बजाय किसी भी ऐसे मुल्क के लिए क्रिकेट खेले जहाँ क्रिकेटर्स की इज्जत की जाती हो। उमर अकमल। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सरफराज अहमद को टीम डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया। कौमी टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को अलविदा कह दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने न्यूजीलैंड के एन बटलर की खिदमत हासिल कर ली हैं। मेरे नजदीक अब ICC का मतलब इंडियन क्रिकेट बोर्ड है क्योंकि अब वहाँ भारत की इजारादारी है। एंडी रॉबर्ट्स। जूनियर डेविस कप में पाकिस्तान टेनिस टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली और शाम के खिलाफ AFC एशियन कप 2027 क्वालिफायर के मैच की तैयारी के लिए कौमी टीम का तरबियती कैंप कल से लाहौर में शुरू होगा। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और आज हमारा शो है वो हम स्पेशली डेडिकेट करते हैं पिंडी बॉयज़ को क्योंकि मोहसिन अली साहब का ताल्लुक भी रावलपिंडी से है और आज एक बड़े ज़बरदस्त है पाकिस्तान के ऑलराउंडर कि जिनको शायद पाकिस्तान के लिए ज़्यादा क्रिकेट खेलनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं खेल सके। यासिर अरफात जो गुज़िश्ता ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में साउथ अफ्रीका की टीम के साथ मुंसलिक थे और कंडीशनिंग कोच थे, आज वो अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरी जानिब से, मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी की जानिब से और साथ साथ GTV की जानिब से, जी स्पोर्ट्स की जानिब से यासिर अरफात को हम सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं क्योंकि यासिर अरफात वो प्लेयर हैं कि जो अगर इनको सही मौके दे दिए जाते तो शायद पाकिस्तान के लिए इनकी जो सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा अरसे तक पाकिस्तान के काम आती हैं। लेकिन अफसोस यही है कि यहाँ पे हमेशा जिस तरह अभी आपने शाहिद खान आफरीदी को भी सुना कि यहाँ पे पैसे पे और सिफारिश की बुनियाद पर प्लेयर्स खिलाए जाते हैं, टीमें सेलेक्ट की जाती हैं और इस जैसे जो सितारे को जो है वो हमने जो काउंटी क्रिकेट में जाके परफॉर्म कर आया, दुनिया भर की लीग में उसने परफॉर्म किया लेकिन पाकिस्तान के लिए वो उस तरह खिदमत नहीं कर सका चाहने के बावजूद भी जो उसका करने का हक बनता था। मोहसिन भाई को शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम अली भाई। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि सर कल भी आप हमारे शो में थे और ये जी स्पोर्ट्स की हिस्ट्री का ये शायद पहला ही हफ्ता होगा कि जहाँ पे हमने किसी गेस्ट के साथ 2 दिन कंटिन्यू शो किया है, लेकिन चूंकि आपकी इनसाइड मालूमात इतनी ज़्यादा है, कल गुफ्तगू में काफ़ी तशनगी रही थी, इसलिए हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आज के शो के लिए भी आपने वक्त निकाला। यासिर अरफात की हम बात कर रहे हैं। सर आप तो रावलपिंडी में रहते हैं, बड़े करीब से आपने यासिर अरफात को देखा होगा, क्या समझते हैं आप कि किस तरह से ये टैलेंट ज़ाया हुआ और किस तरह जो है इससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए था और सालगिरह भी है आज उनकी? पहले तो यासिर को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत सालगिरह की मुबारकबाद। मेरा तो बड़ा क्लोज रिलेशन रहा है, मेरे मोहल्ले में ही ये रहता था, मेरे सामने ही ये बड़ा हुआ। ये जितना बड़ा प्लेयर है ना उससे बड़ा ये इंसान है और इसके वालिद साहब ने जो है इसको इदरीस साहब ने बड़ी अच्छी तालीमात दी हैं कि ये इंग्लैंड में रह के भी पूरा पाकिस्तानी है। तो बड़ा बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है अली भाई कि जब आप एक जेन्युइन टैलेंट को
और ये जैनवन मास्टर कोच है, ये पीसीबी के लोगों की मदद से नकल करा के मास्टर कोच नहीं बना, ये ब्रिटेन में रह के और टॉप क्लास लोगों की निगरानी में इसने किया है। अनफॉर्चुनेटली देखें लोग इस टैलेंट से फायदा उठा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ वही अजहर महमूद घिसा पिटा, वही आकिब जावेद जिसे घर से को नहीं जानता, वो फलाना फलाना फलाना। बदकिस्मती है। बहरहाल हमारी बेस्ट विशेष है यासिर के लिए। मैं समझता हूँ बड़ा ताबेदार बच्चा है, हमारी तो आंखों के सामने हमारे, मतलब मैंने इसको बड़ा क्लोज देखा, इसे तो पिंडी भी नहीं खिलाता था, और तो छोड़े अब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये तो पिंडी भी नहीं खिलाता था। ये तो केआरएल की तरफ से इसने डेब्यू किया अपना फर्स्ट क्लास में, तो फिर आगे चल के देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसको जितने मैच, जितना बड़ा ये प्लेयर है, जितना बड़ा ये ऑलराउंडर बन सकता था, ये अजहर महमूद जैसे तो आपको गली गली में पाकिस्तान, कराची के तो मेरे ख्याल है हर मोहल्ले में हमें एक दो इस तरह के मिल जाते। बदकिस्मती है कि यासिर के साथ हमने बड़ी ज्यादती की है, हमें चाहिए था इससे फायदा उठाते, और अभी पीछे से हम लाए भी थे, लेकिन वही जो मालाती साजिशात हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक जिसे कहते हैं ना कॉन्स्पिरेसी का एक थिएटर है, एक जोकर्स जो होते हैं ना, जैसे एक सर्कस है, तो सर्कस चल रहा है, तो सर्कस में तो ऐसे प्लेयर की कोई गुंजाइश नहीं है जिसके पास टैलेंट होगा, जिसके पास क्योंकि मेरिट होगा। ठीक ठीक है, क्योंकि जिस तरह की मोहसिन भाई भी बात कर रहे हैं कि बड़ी ज़्यादती हुई है, तो इससे ज़्यादती क्या होगी कि मोहसिन के यूनुस खान के साथ जो है यासिर अरफात का वनडे इंटरनेशनल डेब्यू होता है, फिर उसी यूनुस खान की कप्तानी में इसका टेस्ट डेब्यू होता है। तो कितना वक्त गुजरा कि यासिर अरफात को मौका ही नहीं दिया गया टेस्ट क्रिकेट में, और फिर भी डेब्यू पे उसने 50 रन किए और 5 आउट किए। तो मोहसिन भाई इस किस्म का टैलेंट हम ज़ाया करते रहेंगे तो फिर आज ऐसे ही हालात हमें देखने पड़ेंगे जो हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिए बात यह है, इंजमामुल हक को बॉल में चिप नजर आ रही है, पिच चेंज नजर आ रही है, दीन की तालीमात नजर आ रही हैं, हक की बातें नजर आ रही हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, देखिए इन्होंने दीन का भी तड़का लगा दिया। सबसे बड़ा मुजरिम तो इंजमामुल हक है ना पाकिस्तान क्रिकेट के डाउनफॉल का। वो फवाद आलम का कैरियर मैंने खत्म किया, कामरान बरदरान का कैरियर मैंने खत्म किया, असद शफीक का कैरियर मैंने खत्म किया, हसनैन हो गया, बाकी जितने भी सिंध के बच्चे हैं उनके कैरियर मैंने खत्म किया, समी असलम का कैरियर मैंने खत्म किया, अपने भतीजे को मैंने प्रमोट किया, अपने बेटे को जिसे बल्ला नहीं पकड़ना आता उसे इतने सारे फर्स्ट क्लास मैचेस मैंने खिलाए हैं। और देखें बात यह, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सूट करता है क्योंकि ये इलिटरेट्स होते हैं, इन्हें खुद भी क्रिकेट का नहीं पता होता। अगर किसी सही आदमी को लगाएंगे अली सलमान, तो जाहिर बात है वो इनसे क्वेश्चन करेगा। अब आप देखें मेंटोर की तनख्वाह 50 लाख, पाकिस्तान के टॉप प्लेयर जो ब्रेड एंड बटर है पाकिस्तान क्रिकेट या दुनिया की जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, 18,000 करोड़ बीसीसीआई दावा करता है, लेकिन वो सारी मेहरबानी किसकी है? प्लेयर्स की है ना अली सलमान। प्लेयर बिकते हैं, प्लेयर की मार्केटिंग होती है, प्लेयर जो है रेवेन्यूज लाता है। तो यहाँ पे 50 लाख बगैर कुछ किए जो है उनको दिए जाते हैं, जो टीवी में बैठ के पाकिस्तान के सिस्टम पे मजाक उड़ाते हैं, बातें करते हैं। वो शाहिद अफरीदी आज कह रहा है पैसे लेके खिलाया जाता है। मैं उनसे पूछता हूं उनका दिमाग कैसे खेलता है। आज मुस्कुरा, देखें फॉर्म का ना होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बंदे का टीम के खिलाफ कोई कोच ऐसा नहीं। आप गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट पढ़ लें, अभी रिपोर्ट पढ़ लें, शाहीन अफरीदी पाकिस्तान टीम में इंट्रीगिंग करता है, ये पाकिस्तान टीम में मोनोपोली करता है, ये लाहौर कलंदर का प्लेयर है, ये पाकिस्तान का प्लेयर ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, 2021 के बाद शाहीन अफरीदी से 2 ओवर होते नहीं है, 2 ओवर नहीं होते। इससे आप मुझे बताएं ये फिटनेस होती है? और ये सियासतदानों को, पॉलिटिशियंस है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। ये आप शोएब मलिक टीवी में बैठ के कहता है मैं 50 लाख से ज्यादा कमाता हूं, तो क्यों कर रहा है? शोएब अख्तर कहता है अगर मुझे पैसे ना मिले तो मैं बैठू ही ना। वो जनाब आपका हफीज वो 2 ईंटें लगा के कहता है एसएनजीपीएल को बचाने के लिए एचईसी की विकटें आखिरी 1 मिनट में, यहां का पूरा सिस्टम करप्ट है, करप्शन जो है, एक दूसरे को ये सपोर्ट करते हैं। आपने बजाय इसके कि डोमेस्टिक प्लेयर का जो है मुआवजा बढ़ाया जाए,
उसको आपने घटिया हद तक गिरा के 10,000 रुपए ले आए। मैं इसमें मौसम भाई इस पे मैं आपसे तफसील से बात करूंगा। जो भी कुछ किया है इन्होंने कि 75% जो है वो कटौती कर दिए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जहां पे आप एक तरफ 50-50 लाख रुपए मेंटोर्स को दे रहे हैं, वहां पे आपने 40,000 रुपए जिस टूर्नामेंट की आप पर डे मैच फीस दे रहे थे उसको आपने 10,000 रुपए कर दिया। तो ये ज्यादती है और इसे ज्यादती पे आवाज उठाना जी स्पोर्ट्स का हक बनता भी है। ब्रेक लेके वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे मोहसिन अली भाई से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले मोहसिन भाई ने बहुत सही मुद्दे पे जो है वो आवाज़ उठाई है। और जो अभी नेशनल T20 टूर्नामेंट हो रहा है, हम ये कहते हैं कि हमारी ये यहीं से हमें प्रोडक्ट मिलेगी और यहीं से हमें प्लेयर्स सामने आएंगे। इस नेशनल T20 को भी हम खिलवाड़ बना रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इस मुद्दे की जानिब आऊँ, एंडी रॉबर्ट्स ने एक और मुद्दे पर आवाज़ उठाई है और उन्होंने ये कहा कि अब जो है वो ICC जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड हो गया है। तो मोहसिन भाई आवाज़ें जो ये उठनी शुरू हो गई हैं, अभी एंडी रॉबर्ट्स की आवाज़ आई है, इससे पहले आपको याद होगा माइकल वॉन भी ये बात कर चुके हैं, फिर साथ साथ डेविड लाइट ने भी ये बात कही कि इंडिया को जो है वो फेवर मिला है। तो आपको क्या लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं, इसका कोई फर्क पड़ेगा ICC पे, इसका कोई असर पड़ेगा? पहली बात ये है जब क्लार्क जा रहा था आउटगोइंग चेयरमैन और जयशाह आ रहा था, उसने से कहा जी ICC की रेपुटेशन बड़ी खराब है तो आप इसको उम्मीद है अच्छा करेंगे। भाई अगर तू अच्छा कर जाता तो तुझे ये कहना ही नहीं पड़ता जयशाह से। ये डेविड लाइट है, अथर्टन है, केविन पीटरसन है, ये नासिर हुसैन है, ये फॉक्स है, ये डेली टेलीग्राफ है, ये सारे अचानक ही अली सलमान, अब क्यों एंडी रॉबर्ट्स है, विवियन रिचर्ड्स है, सारे अचानक ही आवाज उठाना शुरू हो गए। क्यों? बात है बड़ी साहब, ये बेवकूफ समझते हैं हमें। आर वी फूल्स? हम पागल हैं, हम बेवकूफ हैं, हमें नहीं पता। पाकिस्तान के खिलाफ पूरा सितंबर में प्रोपेगेंडा चलता है। जब आपको 2021 में सौरव गंगुली BCCI के प्रेसिडेंट है, रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, सारे क्रिकेट बोर्ड वहां मौजूद है, आपको चैंपियंस ट्रॉफी दी जाती है, उसके बाद पूरा अंदाजी होगी पाकिस्तान में नहीं होगी, घास खा ले, एटम बम खा ले, फलाना खा ले। उस वक्त ये सारे सीना कंट्रीज सारे एक तरफ थे, उस वक्त किसी ने एक लफ्ज नहीं निकाला। जब इनकी अपनी टीमें बाहर होना शुरू हुई, ऑल ऑफ अ सडन जो है अली सलमान, इनको इंडिया का फेवर नजर आ गया। जब देखें इंडिया का क्रिकेट बोर्ड से ये सारा इंडिया से लेते हैं रेवेन्यू, उस वक्त ये चुप रहते हैं। IPL में खेलते हैं, उस वक्त चुप रहते हैं। मुझे ये बताएं आपके चेयरमैन मोहसिन नकवी ने क्या ऑफर की थी BCCI को ICC के थ्रू? व्हाट वाज दैट ऑफर? जरा मुझे याद कराएं, क्या ऑफर थी? ठीक है, उन्होंने यही कहा था कि रेफरी जो है वो हमें रेवेन्यू दे देते, हम जो है वो तैयार हो जाएंगे खेलने के लिए। नहीं, उन्होंने ये ऑफर की थी कि इंडिया लाहौर आके मैचेस खेले, अमृतसर वापस चला जाए, हाँ। मैच पे वापस आ जाए। वो तो एक अलग ऑफर थी ना, लेकिन बाद में तो सेटलमेंट ही हुआ ना। तो यार आपको तो पीनट्स भी नहीं मिले ना, छोड़ें। आपने 18 अरब रुपए लगा के 2 करोड़ रुपए जो है ना खैरात में, जो ICC की पार्टिसिपेशन मनी है, वो आपको मिला है, छोड़े इसको। बात मैं ये करना चाह रहा हूं, जिस वक्त आपको एलोकेट हुआ था, सारे बोर्ड थे, डायरेक्टर थे, इंडिपेंडेंट्स थे, सब थे ICC में। ये जयशाह ने तो नहीं आपसे ये किया, जयशाह तो आया दिसंबर में, मसला तो सितंबर से शुरू हो गया था। बल्कि मैं जाती तौर पे समझता हूं जयशाह ने बड़ी अक्लमंदी की, उसने इसका सलूशन निकाला, वरना ये सारे तो आपको टूर्नामेंट से ही बाहर कर रहे थे। आपके सामने जिनको आपने सर पे बिठाया, जिनको आपने पाकिस्तान में अपना अबूजी बना लिया था, उन्होंने तो सितंबर से पाकिस्तान के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा चलाया कि आपके लोगों ने उनको, आपके हर चैनल ने, सिवाय आपके हर यूट्यूबरिया बैठा हुआ चैनल पे, हर यूट्यूबर ने बैठ के पाकिस्तान को बेचा। उस वक्त पैमरा कहां था? उस वक्त क्यों नहीं किसी ने आवाज उठाई? उस वक्त एंडी रॉबर्ट क्यों नहीं बोला? उस वक्त डेविड लाइट क्यों नहीं बोला? उस वक्त अथर्टन, नासिर हुसैन क्यों नहीं बोला? भाई इंडिया दुनिया के किसी भी ग्राउंड में खेलेगा, उनकी टीम इतनी जबरदस्त है, इतनी बैलेंस है, वो कहीं भी जीत। लेकिन फिर मौसम में क्या वजह है? फिर क्या वजह है? क्या इंडिया की जीत हजम नहीं हो पा रही है? क्या वजह है? ओ भाई यही वजह, इंडिया की जीत। देखें वेस्ट इंडीज को आपने देखा 2022 में क्वालिफाइंग में वो नहीं आ सके, क्वालिफाइंग राउंड भी हार गए। 2024 में वो होस्ट है, उनका क्या हाल हो गया घर के अंदर। और बाकी क्रिकेट बोर्ड देखें,
बात यह जिस वक्त टाइम था, आप सेंटनर भी कह रहे हैं हमें डिसएडवांटेज हो गया। क्या डिसएडवांटेज ना पाकिस्तान को था, ना न्यूजीलैंड को था, ना बांग्लादेश को था। डिसएडवांटेज था ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान को, जो एक मैच भी पूल का नहीं खेले, एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में गए। जिन्होंने जाना था, न्यूजीलैंड ने 2 मैच खेले, पाकिस्तान ने भी खेला। आपने पाकिस्तान में इतने आप नैले, इतने वेले, इतने क्रिकेटिंग इलिटरेट्स हैं, इतने नॉनसेंस हैं। आप तो पिछले साल काइट ट्रॉफी खत्म कर रहे थे। ये तो आप लोगों ने, हम लोगों ने शोर ना मचाया होता, पाकिस्तान के बानी के नाम का टूर्नामेंट ही खत्म हो जाता। बिल्कुल सही, खत्म हो जाता। लेकिन सर वो तो खत्म नहीं कर सके, लेकिन अभी जो नेशनल T20 हो रहा है जिसपे आप और मैं दोनों ही इस पे बड़े कंसर्न है, क्योंकि आप भी जो है वो ग्रास रूट क्रिकेट की बात करते हैं, मैं भी बात करता हूं कि ये 75% जो है वो इन्होंने कटौती कर दी है मैच फीस की। ये बच्चे जो है वो सारा साल इंतजार करते हैं कि टीवी पे मैच आएगा, कुछ इनकम हो जाएगी। और फिर दूसरी बात मोहसिन भाई, ये वो मुद्दा है जिसपे मैं बात करने के लिए जा रहा हूं, जिसपे किसी चैनल ने कभी आवाज नहीं उठाई है कि रमजान क्रिकेट में प्लेयर पैसे बनाते हैं, रमजान क्रिकेट का प्लेयर इंतजार करते हैं। ये रमजान क्रिकेट में जो इतने अच्छे अच्छे टूर्नामेंट होते हैं वो सारे इन्होंने खराब कर दिए, और रमजान में नेशनल T20 टूर्नामेंट करा के प्लेयर की वो अर्निंग भी खराब की इन्होंने, और यहां भी इन्होंने 75% जो है वो जो पैसे कम कर दिए। आप अगर पत्ती दे देते ना, जो शाहिद अफरीदी ने जिक्र किया पत्ती का, वो भी पत्तियों पे चलता है, ये भी पत्तियों पे चलते हैं। अगर आप इनको पत्ती लगा दे, भाई देखे रमजान का पूरा क्रेडिट जाता है हमारे रोशनियों को शहर कराची को, हमारी माँ कराची को। सीधी बात है, सारे टूर्नामेंट रमजान के सारे सुपरस्टार कराची आते हैं ना, कराची में होता है सारा कुछ। लाहौर में इक्का दुक्का होता हो, वो भी किसी की अजादारी में, वो मैं नहीं जिक्र कर सकता, ना मुझे जरूरत है। आप तो बात कर रहे हैं कि टीवी पे आते देखें, ये इतने नैले हैं। आपके प्लेयर्स को पूरी दुनिया में सिवाय बांग्लादेश और श्रीलंका के कोई उठाता नहीं है। जो अगर वेस्ट इंडीज कैरेबियन प्रीमियर लीग में उठाते हैं, आप उन्हें वापस बुला लेते हैं ताकि आपकी मार्केटिंग बिल्कुल जीरो हो जाए, आपके प्लेयर को कोई ना ले। देखे, जब गोल्फ का कमेंटेटर इंटरनेशनल उस पे बैठेगा, जब इमरान खान का बैक कैरियर 30 साल से वहां जाकिर खान बैठेगा, नदीम खान बैठेगा, जुनैद साहब बैठेगा, सुमैर अहमद बैठेगा, खुर्रम नियाजी बैठेगा, फलाना बैठेगा, तो क्रिकेट मरीज भाई, फिर क्रिकेट नहीं होगी, ड्रामा होगा। भाई इन्हें पता ही नहीं है। देखें, ये कुछ सरकारी फाइल थोड़ी है कि एक कोने में रख दी। सर मैं आ जाऊं, पेट्रोल मुफ्त का ले लूं, मुफ्त की गाड़ी ले लूं, मुफ्त का मोबाइल ले लूं, मुफ्त का TADA ले लूं, मुफ्त का डॉलर बना लूं, क्या बात करते हैं आप। बात यह है क्रिकेट। और मेरी बात सुने, आपने शाहीन को, आपने ये शदाब को, आपने हारिस रऊफ को किस परफॉर्मेंस पे, उस्मान किस परफॉर्मेंस पे ये सारे गए हैं वापस। शाहिद अफरीदी बातें करता है, कैसे उसका दिमाग जो है टीम में आ गया, कौन सी परफॉर्मेंस पे है। और फिर एक और बात सुने, इन्होंने बली का बकरा बनाया, स्कैपगोट बनाया इसको। आगा सलमान को, जिसकी 70 का स्ट्राइक रेट हो, 10 की एवरेज हो, वो T20 खेलेगा। सुने, ये शदाब कप्तान बनेगा। ये दमादों और ससुरों का क्रिकेट बोर्ड है, ये खास लोगों का क्रिकेट बोर्ड है। और सुने, रिजवान भी नहीं खेल रहा, बाबर भी नहीं खेल रहा, नसीम भी नहीं खेल रहा। ये नेशनल T20 है, या वहाब रियाज 50 साल का खेलेगा, या 46 साल का शोएब मलिक खेलेगा, या आप यंगस्टर्स के हक में जहां मेहरान मुमताज जैसा टैलेंट बाहर बैठा हो, शोएब मलिक खेल रहा हो, वो क्रिकेट हो रही है। आप मजाक कर रहे हैं क्रिकेट के नाम पे। लेकिन वही बात करता मैं वही बात कर रहा था मैं कि एक तो कि 10 इन्होंने जो है वो 10,000 रुपए फीस कर दिए, 40,000 से उठा के 10,000 कर दी। दूसरी बात ये है, अभी आपने मेहरान मुमताज की बात की, मुझे बड़ी हैरत है कि मैं अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो हमारे नाज़रीन खुद कहेंगे कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट में हो रहा है। अजान उवैस जो 5 फर्स्ट क्लास सेंचुरियां करता है, शायद इससे भी ज्यादा उसकी परफॉर्मेंस है। अजान उवैस तो रिजर्व स्क्वाड में है सियालकोट के, और शोएब मलिक टीम के अंदर है। फिर अगर मैं बात करता हूं लाड़काना जैसी टीम, लाड़काना के अंदर जो है वो चांडियो बॉलर है, फास्ट बॉलर है। अभी हैदराबाद, अभी जो सिंध प्रीमियर लीग हुई थी उसके अंदर वो हैदराबाद बहादुर के अंदर था, वो तेज बॉलर है। पाकिस्तान अंडर 19 के साथ वो रहा है, पाकिस्तान अंडर 19 कर आया। वो लाड़काना जैसे रीजन के अंदर जो है वो रिजर्व के स्क्वाड में रखा हुआ है। फिर एमल फास्ट बॉलर है, एमल को उठा के रिजर्व में उठा के रखा हुआ है। फिर जो KRL का बैट्समैन है फसी, जिसको आपने बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर करार दिया था, वो आपने रिजर्व के स्क्वाड में रखा हुआ है। तो ये किस तरह से आप अपने जो है वो यंग प्लेयर को ग्रूम कर रहे हैं कि आपने उठा के जो टैलेंटेड प्लेयर हैं उनको आपने रिजर्व में डाल दिया है।
यार देखे, बात सुने, आप 50 लाख पे महीने पे लाएंगे, आप डेपुटेशन में लाएंगे, आप पूरे एसएनजीपीएल को नौकरी देंगे, आप पूरी हक डायनेस्टी को नौकरी देंगे, आप पूरी नियाजी डायनेस्टी को नौकरी देंगे, तो भाई फिर आप प्लेयरों को ही गला काटेंगे ना। बात यह है कि जब 50 लाख रुपए बगैर कुछ किए आपको मंथली मिल रहा है, तो आप प्लेयर जो आपका ब्रेड एंड बटर अर्नर्स है, ये जितने सबका लाख का प्लेयर है, ये सारे फ्रॉड है। दे आर ऑल फ्रॉड्स। वो पेंशन ले रहे हैं मुफ्त की, किसके नाम की? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दुकानें हैं, मार्केटें हैं, क्या प्लाजे हैं? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये 18 रुपया जो लगाया गया, ये कैसे लगाया गया? जो ओवर ड्राफ्टिंग हुई है, क्यों हुई है? देखो मेरी बात सुनो, अगर आप कमेंट्री में जाएंगे तो आप तो एक एक प्लेयर को जानते हैं। ये भेजेंगे अली यूनुस जैसे जो अपनी बेगम की तारीफें कर रहा होगा, ये भेजेंगे उन चाटुओं को जिनको घर से कोई नहीं जानता होगा। ये मेरी बात सुनो, पाकिस्तान की क्रिकेट में ये जितने आज आपके प्लेयर खेल रहे हैं, जितने 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 प्लेयर खेल रहे हैं, ये अल्लाह के बाद सारे के सारे शकील शेख की मेहरबानी है। इस सारी टीम आपकी, बाबर से लेके इनके तो रीजन ही, ये जिस शान मसूद पे आप बड़ा उछलते हैं, ये कहां से खेलता था? आबिद अली को किसने चांस दिया? सारे प्लेयर इस्लामाबाद से खेले। हसन अली को किसने चांस दिया? हसन अली, मुझे याद है, हसन अली भी इस्लामाबाद से ही खेल के सामने आया। हसन अली, रजा हसन, सारे के सारे इस्लामाबाद रीजन से खेले। ये ग्राउंडों को ताले इमरान खान ने वहां खड़े होकर 2016 में टैलेंट हंट प्रोग्राम होता है, वो अयाज अकबर और शोएब और वो कराते अली उमर खयाम, मैंने वहां ग्राउंड में कहा था, अल्लाह बख्शे वो बेचारा वो नईमुल हक की डेथ हो गई, मैंने इन्हें कहा था कि ये इन ग्राउंडों की तबाही कर देंगे। ये कोई, इमरान के पास कोई विजन नहीं है। इमरान खान इज द बिगेस्ट कल्प्रिट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। जिस क्रिकेट ने उसको वजीर आजम के ओहदे पे पहुंचाया, उसने ना सिर्फ आज ये जो फुटबॉलर है जलेबी बेच रहा है, वो रियाज जो जलेबी बेच रहा है, वो किसकी मेहरबानी है? इमरान खान ने डिपार्टमेंट्स को कहा नौकरियों से निकालो, फंड्स मत दो। अगर ये जनरल साई ना होता, जिस गोल्ड मेडल को लेके आप घूम रहे हैं, अयाशी कर रहे हैं, वो कभी अरशद नदीम ना खेलता, क्योंकि जनरल आरिफ हसन तो उस पे बैन लगा रहा था। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अभी वसीम भाई जो बात कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जिनके मैंने नाम लिए हैं, इवन फैजान इस्लामाबाद से मैंने खुद देखा जब मैं पढ़ रहा था, और यही क्रिकेट बोर्ड को शायद पसंद नहीं आता है कि हम प्लेयर्स को जानते हैं और हम डोमेस्टिक के ऊपर काम कर रहे होते हैं। यही फैजान जब नॉर्दर्न की टीम स्ट्रगल कर रही थी, और इसी फैजान ने आगे कराची सिंध के खिलाफ उस वक्त रन किए थे, आज वो फैजान जो है वो रिजर्व के स्क्वाड में, और पता नहीं कौन कौन से प्लेयर जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद की टीम में खेलते नजर आ रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये यकीनी तौर पर प्लेयर्स को इस बात पर मजबूर कर रहा है कि प्लेयर जो है वो यूएई और फिर अमेरिका जाके माइग्रेट कर जाएं, क्योंकि यहां पे अब सबको यह बात मालूम है कि टैलेंट की कोई जो है यहां पे गुंजाइश नहीं है। अगर जिस तरह शाहिद आफरीदी ने कहा सिफारिश होगी, पैसा होगा, तो आप किसी ना किसी तरह से खेल जाएंगे, और अब बहुत सारे प्लेयर को इस तरह खेलते हुए देख भी रहे हैं। ब्रेक लेके वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे मोहसिन भाई से, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले मैंने कहा था कि जो अब प्लेयर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि जनाब हम बाहर जाके क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान में तो कोई गुंजाइश नहीं है। अभी उमर अकमल का भी आपने एक स्टेटमेंट हेडलाइन में देखा कि पाकिस्तान में क्रिकेटर्स की कदर नहीं है, और अपने बेटे को वहाँ क्रिकेट खिलाएंगे कि जहाँ पे क्रिकेटर्स की कदर हो। फिर ना सिर्फ शाहिद आफरीदी बल्कि अहमद शहजाद ने भी कहा कि टीमें जो है वो मेरिट पे नहीं बन रही हैं। एक इस दश्त की सयाही में एक बड़ा अरसा गुजारा है मोहसिन भाई ने। मोहसिन भाई क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट के हवाले से? क्या प्लेयर जो नॉर्मल प्लेयर है वो तो वो अब तो पाकिस्तान के लिए जो इंटरनेशनल खेले में वो भी अपनी अगली जनरेशन के लिए ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर क्रिकेट खिलाएं? देखिए ना, अब अजहर अली का बेटा, रजाक का बेटा, यूसुफ का बेटा, मिसबा के बेटा, हफीज का बेटा, जब इन सारों के बेटों से जगह खाली होगी तो उनके बेटों की बारी आएगी ना। तो वो सही सोच रहे हैं। देखे कामरान अकमल बरादरान का जो कैरियर है वो इंजमामुल हक ने तबाह किया। मेरी नजर में पाकिस्तान का इस जनरेशन का सबसे बेस्ट ओपनिंग प्लेयर या विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल था। मेरी नजर में उमर अकमल से दलेर प्लेयर
पाकिस्तान में कई दहाइयों से नहीं आ रहा था। एक जावेद मियांदाद था या इंजमाम था या उमर, जो न्यूजीलैंड की कंडीशन में जाके डेब्यू पे 100 मार दे। अगर आप उस प्लेयर को भी बाहर बिठा देंगे और फिर आगा सलमान, तो कामरान गुलाम, तो उस्मान खान, तो तैयब ताहिर, तो शोएब मकसूद, तो अहमद शहजाद, जो जिम्बाब्वे के खिलाफ स्कोर करें। 34 साल की उम्र में मैं बाहर बैठ गया हूं। तो अबे भाई, वहां मिस्टर आईसीसी शिखर धवन रिटायर हो गया, उसने कहा गिल मेरे से बड़ा प्लेयर है। हम मानते नहीं है। देखो उमर अकमल, मैं जाती तौर पे समझता हूं, मैंने बड़े क्लोज देखे वो कामरान अकमल नहीं है। हर प्लेयर बदतमीज है। शाहिद अफरीदी से ज्यादा बदतमीज कौन था? वसीम मकार से ज्यादा मेरी तो आंखों के सामने के प्लेयर है। कौन था? इंजमाम वगैरह से। ये मैरियट होटल की सारी कहानियां अगर मैंने किसी दिन सुना दी तो ये घरों से नहीं निकलेंगे। बात ये है मेरे भाई, आप जानबूझ के क्रिकेटर्स का गला घोटते हैं, आप टैलेंट को मार देते हैं, आप टैलेंट को दफना देते हैं। सर आप समझते हैं कि बाबर आजम भी जिम्मेदार है उमर अकमल के लिए, क्योंकि उसने कहा सर बाबर आजम भी जिम्मेदार है, क्योंकि उसने उमर ने कहा कि भाई तुम, मैंने बाबर से बात की कि तुम ऊपर से खेलो, मैं नीचे से फिनिश करूंगा। तो बाबर आजम तो बदला ले रहा है ना। वो ये समझता है कि कामरान ने उसका कैरियर नहीं चलने। अबे भाई, तू लाहौर रीजन को गया ना, जो तुझे नहीं खिलाते थे। शकील शेख ने तुझे कमरा दिया, खाना दिया, पीना दिया, चरपाई दी, पाकिस्तान दिया। तू उसकी बात कर। 2019 में जब ग्राउंडों को ताले लगे, बाबर आजम मुंह खोलने को तैयार नहीं था। क्या क्या सुनेंगे यार? मेरी बात सुनो, क्या बाबर आजम ही सिर्फ अल्लाह की देन है? बाकी की औलादें, आपकी मेरी औलादें जो है, क्या हमने गली से पकड़ के लाई है? बाबर आजम का बाप हर जगह आ जाता है, शाहिद अफरीदी हर जगह आ जाता है, सकलान हर जगह आ जाता है, इंजमाम हर जगह आ जाता है। बाकियों ने गुनाह किया हुआ है और बाकियों की औलादे तो सर आप क्या समझते हैं, ये आप क्या समझते हैं जो अभी आजकल एक डिबेट चली हुई है कि 90s के प्लेयर ज्यादा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसानदेह हैं या ये वाले लोग नुकसानदेह ज्यादा हैं? सारे कैंसर है, सारों से जान छुड़ा है, सारे जॉब सीकर है, सारे के सारे सीवियां लेके घूमते हैं, सब के सब नौकरी चाहते हैं। और जितना देखे, मेरी बात सुने, जो कहता है ना मुझे नौकरी नहीं चाहिए, वो सबसे बड़ा झूठा है। सारों को नौकरी चाहिए। अगर शाहिद अफरीदी को नौकरी नहीं चाहिए थी, वो चीफ सिलेक्टर क्यों बना? वो एक चैनल का डायरेक्टर स्पोर्ट्स आपको पता क्या होता है? ओ भाई, क्रिकेट में बात करना और है, स्पोर्ट्स तो पूरी एक इंडस्ट्री है, पूरी एक यूनिवर्सिटी है। आपको क्या पता स्पोर्ट्स क्या होते हैं? ओ भाई मेरे, अगर वो इतना था, वो एक ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहा है जिसपे मतलब लोगों की मदद करता है, अपने शाहिद अफरीदी फाउंडेशन। तो जब आप इतने बिजी थे, आप इतने मसरूफ थे, तो आपने क्यों लिया? आपने अपने दमाद को कप्तान बनाया। और यार, यहाँ जिसको मौका मिलता है ना, अली सलमान, ये सिर्फ मोहसिन अली था, पिंडी रीजन का चेयरमैन था। मैंने अपनी औलाद को कभी ग्राउंड के नजदीक नहीं लेके गया। हमने हमेशा मेरिट को प्रिवेल रखा है। आज हम बात करते हैं, इनकी आंखों में आंखें डालते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है हमारे हाथ साफ है, हमारा दामन साफ है। हर प्लेयर पे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में बैठ के फवाद आलम पे सबसे ज्यादा मैंने लिखा, यूनुस पे मैंने लिखा, किसी ने नहीं लिखा। ठीक है, अच्छा मौसिफ भाई, बस 2 मिनट है, एक मिनट में मैं 2 क्वेश्चन आपसे करूंगा, दोनों से 1 मिनट का जवाब चाहिए। एक तो अभी शौकत मिर्जा ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, आज सब शौकत मिर्जा की बात कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त जब शौकत मिर्जा टीम के अंदर आए थे उस वक्त किसी ने नहीं पूछा। आज मुझे तो बड़ी हैरत रही है कि उनका अपना चैनल भी आज उनको सपोर्ट कर रहा है। वो वसीम ले गया ना, वसीम ले गया, जहां पे तस्वीरी सेशन आया वहां मोहम्मद वसीम लैपटॉपिया ले गया। मसला ये है ना, यहाँ जेन्युइन टैलेंट जो है अली सलमान, उसको नहीं आने आगे दे। तुम्हें आगे आने देंगे, तुम्हें एक एक बंदे का पता है, तुम जानते हो कौन कितने पानी में है, किस चैनल से है, कौन है, क्या बेचता है। मसला ये है, यहाँ कहता है वो तनवीर अहमद कि ये वाली ट्रॉफी मैं कूड़े में फेंक दूं। पहले उससे पूछे, तूने कभी गली में जो गली में होता है, कभी कुछ जीता? अगर वहां पे, अगर ये इतना बड़ा प्लेयर था, पंजाब से क्यों नहीं खेला? सलमान बट जिंदा, हारून रशीद जिंदा, उससे पूछे कि तनवीर अहमद कैसे पाकिस्तान खेल गया। और डोमेस्टिक में ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन होते हैं, जिससे चाहते हैं स्कोर करवाते हैं, जिससे चाहते हैं विकेट दिलवाते हैं, जैसे इंटरनेशनल स्टेज पे आते हैं नंगे हो जाते हैं। सर आप तो ये बात कर रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं, ये जिस डिपार्टमेंट से एलाइट बैंक से खेलें, किसी दिन मैंने शो कर दिया ना शुएब हबीब के साथ, तो वो बता देंगे कि कौन कौन इनके लिए फोन करता रहा है, जिसकी वजह से उनको डिपार्टमेंट की टीम में लिया गया। और मैं बता दूंगा यार, आप क्या शुएब हबीब बताएगा? मैं यहाँ छोले बेच रहा हूँ, हमें नहीं पता कौन कौन करता है फोन।
ठीक है। अच्छा ये भी भाई हमें पता है, देखे मेरी बात सुने, ये कहता मैं ये कर दूंगा, वो आसिफ की बात बोलती है, शोएब अख्तर क्या है, वकार क्या बेचता है, वसीम, अबे बात सुन, और तू क्या बेचता है? और वसीम अकरम, पूरी दुनिया में जब टीम बनती है ना, वो वसीम अकरम का नाम होता है बॉलर ऑफ द सेंचुरी। वो जिसने गली महल्ले में नहीं क्रिकेट खेली, वो पाकिस्तान की बात करेगा। लेकिन बाबर आजम को तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं तनवीर, क्या बात है आजकल? मिल गई, आपका काम हो गया सर। बाबर आजम को तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, अचानक बाबर आजम की मोहब्बत बहुत हो गई उन्हें। और भाईजान जिस इमाम के खिलाफ पूरी मुहिम चलाता था, वो जैसे ही पीटीवी पे आया एकदम इमाम शुरू। ओ मेरी बात सुन, 50 के स्ट्राइक रेट को मैं चाटू, जो विनिंग कॉज ही में ना है, अपने लिए तो मैं और आप भी स्कोर कर लेंगे इस उम्र में, पाकिस्तान के लिए कौन करेगा यार? ये देखे, ये सारे पीआर एजेंट्स हैं, इन्हें नौकरियां ही पीआर पे मिलती हैं। ठीक है, पाकिस्तान के लिए कौन करेगा? लेकिन वो अजहर महमूद देखे, जिस अजहर महमूद को कोई गली का कोच न लगाए, वो खामोशी से आपकी टीम को लूट रहे बैठ के। ठीक है, अब तो इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी उनका जो किस्सा खत्म हो गया, लेकिन बहरहाल ये जय शाह ने भी ट्वीट किया। चला जाए, कभी आपने सुना बीसीसीआई का कोई कोच हो और वो किसी फ्रेंचाइज के साथ, तो सुना है आपने? ठीक है। अच्छा मोहसिन भाई, आखिरी मेरा सवाल है कि जय शाह ने भी एक ट्वीट किया, उसमें से उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया है, उन्होंने ब्रॉडकास्टर का भी शुक्रिया अदा किया है, जो है वो टीमों का भी शुक्रिया अदा किया, और भी लोगों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। इसमें ट्वीट भी चल रहा है कि ऑन द बिहाफ ऑफ आईसीसी आई लाइक टू थैंक्स द टीम्स, टूर्नामेंट होस्ट, ब्रॉडकास्ट लाइसेंसेज, आवर स्पॉन्सर्स, आईसीसी स्टाफ, सप्लायर्स एंड ऑफ कोर्स द इनक्रेडिबल फैंस अराउंड द वर्ल्ड who together helped make this ICC Champions Trophy a huge success। उन्होंने होस्ट का उन्होंने कहा है, टूर्नामेंट होस्ट पाकिस्तान लिखने में कोई कबाहत थी? उन्होंने बाकियों का किसी का नाम लिखा है? नहीं, तो ये हो ना, उन्होंने बाकियों के नाम लिखे। नाम कैसे लिखे? बाकी बहुत ट्वीट लंबा हो जाता ना, अगर वो इतने सारे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की टीमों के नाम लिखते, ब्रॉडकास्टर के नाम लिखते। जिसका ब्लू टिक होता है ना, उसका ट्वीट की कोई लिमिट नहीं होती। क्या हो गया आपको यार? कोई लिमिट नहीं होती भाई, इतना टाइम नहीं होगा ना सर। देखे, और नहीं छोड़े ना यार, देखे हर जगह नेगेटिविटी नहीं, जहां गलत होगा आपका भाई सबसे बोलेगा गलत है, जहां सही है वहां। देखे ना, टूर्नामेंट होस्ट ही है ना, दुबई भी तो होस्ट ही था ना, और भाई आपने खुद पेश अच्छा किया। यहाँ तो चले कैरेक्टर की लिमिट, कैरेक्टर्स सर यहाँ तो चले आप कैरेक्टर्स अनलिमिटेड कर सकते थे, ठीक कर सकते थे ना, तो वहां भी तो अनलिमिटेड पे जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव थे उनको खड़ा कर सकते थे ना स्टेज के ऊपर। तो यहाँ पे आपको नहीं लग रहा कि मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है? और भाई देखे, मेरी बात सुने, 3-4 दिन गुजर गए हैं, आपका डायरेक्टर मीडिया आपको रोक सकता है, मोहसिन अली को रोक सकता है, 2 नंबर लोगों के कार्ड बना सकता है, उनके घरों में चीजें पहुंचा सकता है, पीसीबी पे पूरे शो पेड करवा सकता है, तो वो नहीं प्रेस रिलीज निकाल सकता 5 दिन से? क्यों नहीं निकाली? और छोड़े यार, चेयरमैन बारबाडोस अपने पर्सनल फोटोग्राफरों के साथ जाके चैंपियन फाइनल नहीं देखता, अमेरिका जा सकता है, इंग्लैंड जा सकता है, मलेशिया जा सकता है, दुबई क्यों नहीं गया? और क्यों नहीं गया? आप पूछे ना अपने चेयरमैन से। और बात सुने, ये यहाँ जी पाकिस्तान का नाम है, अमर हो गया। क्या आप बच्चों वाली बातें करते हैं यार? कब ग्रो अप यार, डोंट बी एक्ट लाइक किड्स। ठीक है, थैंक यू सो मच मोहसिन भाई। मोहसिन भाई हमेशा की तरह बोल्ड एंड बुलंद अपने मखसूस अंदाज में अपने ख्यालात का इज़हार, और मोहसिन भाई की अपनी राय कि मोहसिन भाई जिस तरह से सोचते हैं उसी तरह से बात करते हैं। लेकिन मैं बार बार ये बात करता हूँ कि जब पाकिस्तान की बात आती है तो मोहसिन भाई जो है हमेशा जो है वो सपोर्ट करने के लिए तैयार होते हैं। अभी जिस तरह मैं बार बार अपने शोज़ में बात कर रहा हूँ कि विक्रांत गुप्ता ने जिस तरह पाकिस्तान को इररेलेवेंट कहा, पाकिस्तान क्रिकेट में उसका कोई, उन्होंने कहा कोई मुझे कंसर्न नहीं है, उस वक्त अपनी दोस्ती को इन्होंने त्याग दिया। अपने जो जिस तरह से बात करते थे उन्होंने बहुत ही बोल्ड और बुलंद अंदाज में विक्रांत गुप्ता को जवाब दिया। लेकिन अफसोस ये है कि उसी विक्रांत गुप्ता को जो है हमारे पीसीबी ने भरपूर प्रोटोकॉल दिया, हमारे जो साफियों ने भरपूर प्रोटोकॉल दिया, हमारे कुछ चैनल्स ने भरपूर प्रोटोकॉल दिया, तो इसमें पाकिस्तानियत तक कहाँ थी? हम इसी चीज़ को शायद आज मिस कर रहे हैं, और ये वजह है कि मोहसिन अली और मुझ जैसे लोग शायद आज सफ़र भी कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को सैयद मोहसिन अली साहब के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।